हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल इन्वेस्टर। बैंक निफ्टी की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो बैंक निफ्टी के जो आज की क्लोजिंग मिली है वो मिली है 36,044 की, और हमने जो लो लगाया था वो लगाया था 35,990 के आसपास का, और जो हमने हाई लगाया था वो लगाया था 5,78 का। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। हमने जो पिछली क्लोजिंग से लगभग 771 पॉइंट नीचे की तरफ क्लोजिंग की है, तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। बैंक निफ्टी में जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद एक प्राइस एक्शन बन रहा है नीचे की ओर। अगर कल इस लेवल को ब्रेक कर देता है जो लगभग 35,800 35,900 के आसपास है, 35,900 को जैसे ही ब्रेक करेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 35,400 के आसपास का होगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही कल ये 35,900 का लेवल ब्रेक होगा तो इसका जो टारगेट होगा वो 35,400 के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन बन रहा है और नीचे की साइड क्लोजिंग हुई है। तो जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर पहुँच सकते हैं 35,500 35,400। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। तो चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कहाँ हमारी एंट्री हो सकती है। ये देखिए, एक गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर लो लगाया था, लो लगाने के बाद एक रेंज में जाने के बाद ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 36,000 के आसपास हुई है। तो जैसे ही ये कल इस रेंज के आसपास ओपन होता है, मान लीजिए इस रेंज के आसपास ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 35,750 के, 35,590 का, और तीसरा टारगेट होगा 35,400 का। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर रेंज बनाने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक होने लगे तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ब्रेक हुआ, तो यह जो रेजिस्टेंस है ये हिट करेगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो हमें जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 36,200 का, 36,350 का, और तीसरा टारगेट होगा 36,480 का। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि ये सभी जो लेवल हैं ये हिट करेगा। तो इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर ऊपर की साइड ये ब्रेक होता है तो हमें जो टारगेट मिलेंगे वो यही मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर और नीचे लेके जा सकते हैं। तो पहला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए, पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू ये नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनने की कोशिश हो रही है। तो जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा, इस रेंज के नीचे आता है 1333 के नीचे आता है, हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 1290 के आसपास का होगा। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करेगा हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन बनने के बाद नीचे की साइड ये क्लोजिंग हुई है। तो जैसे इस क्लोजिंग को ब्रेक करेगा हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग होगा 770 के आसपास का, और दूसरा टारगेट होगा 753 का। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक अभी रेंज में ही है। तो जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो टारगेट होगा, अगर इस रेंज के ऊपर 1760 के ऊपर ट्रैवल करता है तो हमारा जो टारगेट होगा पहला
1800 का होगा और दूसरा टारगेट होगा लगभग 1840 के आसपास का। इंडोसेंड बैंक बहुत वीक है और लगभग सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा 557 के नीचे आता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 940 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 922 का। नेक्स्ट स्टॉक है एयू बैंक। एयू बैंक में बहुत अच्छी सेलिंग हुई है तो कल भी ये कंटिन्यू हो सकता है। 1370 के नीचे जैसे ही आता है आप इसे परचेज कर लीजिएगा। इसका जो टारगेट होगा वो 1315 के आसपास का होगा। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक भी बहुत वीक है क्योंकि प्राइस एक्शन बनने के बाद ये नीचे की तरफ आ रहा है और नेकलाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। जैसे ही ये कल 745 के नीचे आता है तो इसका जो टारगेट होगा वो 740 का और दूसरा टारगेट होगा 725 का। बंधन बैंक अभी रेंज में ही है। तो जैसे ही ये 335 के ऊपर ट्रैवल करेगा इसका जो टारगेट होगा वो 350 के आसपास का होगा। आरबीएल बैंक बहुत वीक है तो ये कल भी कंटिन्यू हो सकता है। इसका जो टारगेट होगा वो 118 के आसपास का होगा। एसबीआई ने जो सपोर्ट था एक रेंज का वो ब्रेक कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो लगभग 490 का होगा और दूसरा टारगेट लगभग इस स्विंग के नीचे होगा 775 के आसपास का 475 के आसपास का। फेडरल बैंक भी अभी वीक है। आईडीएफ फर्स्ट बैंक भी अभी रेंज बना रहा है। तो जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा इसका जो टारगेट होगा वो 37 रुपये 65 के आसपास होगा। पीएनबी बैंक भी अभी रेंज में ही है तो इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।